दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। उनका जन्म और मृत्यु दोनों एक ही तारीख को, 23 अप्रैल। है ना अजीब? चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं। हाँ, ये बात हमेशा मुझे भी बड़ी दिलचस्प लगती है। सोचिए, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जैसी जगह में 1564 में एक आदमी पैदा हुआ जिसके पिता जॉन शेक्सपियर वो दस्ताने बनाते थे और माँ मैरी आर्डेन वो थोड़े ऊंचे घराने से थी, मतलब जमींदार परिवार से। और ये आदमी भाषा और कहानी कहने पर इतनी गहरी छाप छोड़ गया। कमाल है। हाँ, और उनकी निजी जिंदगी, शादी वगैरह। हाँ, उनकी शादी एनी हैथवे से हुई और उनके 3 बच्चे थे, एक बेटी सुजैना और फिर जुड़वां बच्चे हैमलेट और जूडिथ। पर अफसोस की बात यह है कि बेटा हैमलेट वो सिर्फ 11 साल का था जब उसकी मौत हो गई। ओह, ये तो दुखद रहा होगा। और फिर आता है लंदन वाला दौर, है ना, जब वो स्ट्रैटफोर्ड से लंदन चले गए। बिल्कुल, 1590 के दशक तक वो लंदन में थे और एक एक्टर और प्लेराइट मतलब नाटककार के तौर पे काम कर रहे थे। लॉर्ड चेम्बरलेन से जुड़े थे ना? वो काफी मशहूर मंडली थी शायद। हाँ हाँ, बहुत मशहूर, उस समय की सबसे कामयाब मंडलियों में से एक। और बाद में तो जब किंग जेम्स प्रथम गद्दी पर आए तो उन्होंने इसे अपना संरक्षण दे दिया। तब इसका नाम किंग्समैन हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, शाही संरक्षण मिलना। अच्छा। उनके नाटक फिर ग्लोब जैसे बड़े खुले थिएटरों में खेले जाते थे। जहां आम लोग जाते थे। हाँ बिल्कुल, और ब्लैक फ्राइज जैसे छोटे इंडोर थिएटरों में भी, जहां शायद टिकट महंगा होता था और थोड़े अलग तरह के दर्शक आते थे। उनके काम की रेंज तो जबरदस्त है। कितने नाटक लिखे उन्होंने? करीब 39 माने जाते हैं। हाँ, लगभग 39 नाटक। और उनको हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे त्रासदियां। हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट तो सब जानते हैं। बिल्कुल। और कॉमेडीज जैसे अमित समर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट। फिर हिस्ट्री प्लेस यानी इतिहास पर आधारित नाटक जैसे रिचर्ड III, हेनरी V। और बाद के दौर में कुछ रोमांस या ट्रेजी कॉमेडीज भी लिखी जैसे द टेम्पेस्ट। त्रासदियों में क्या खास था? मतलब हैमलेट इतना क्यों मशहूर है? देखिए, हैमलेट में उन्होंने इंसानी मन की उलझनों को, शक को, बदले की भावना को जिस गहराई से दिखाया वो कमाल है। वो सिर्फ कहानी नहीं कह रहे थे, वो इंसान के अंदर झांक रहे थे। मैकबेथ में महत्वाकांक्षा का अंधापन है, रोमियो जूलियट में वो जुनून वाला प्यार और नफरत है। ये विषय आज भी उतने ही सच्चे लगते हैं। और कॉमेडीज, वो सिर्फ हंसी मजाक थी? नहीं नहीं, उनकी कॉमेडीज में भी गलत फहमियां, प्यार, पहचान की अदला बदली और समाज पर हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी भी होती थी। और भाषा का खेल तो कमाल का था, शब्दों से जैसे जादू करते थे वो। इतिहास नाटक भी सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं थे, उनमें सत्ता, राजनीति, देशभक्ति जैसे बड़े मुद्दे थे। नाटकों के अलावा कविताएं भी तो हैं। सोनेट्स, 154 सोनेट्स। हाँ बिल्कुल। और वो सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, वो तो शायद सबसे मशहूर है। हाँ, वो तो बहुत खूबसूरत है। पर ये सोनेट सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है। इनमें समय कैसे बीत जाता है, सुंदरता कैसे ढल जाती है और क्या कला इंसान को अमर बना सकती है, ऐसे गहरे सवाल भी हैं। और उनकी 2 लंबी कविताएं भी थीं, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। ये तब बहुत पॉपुलर हुई जब प्लेग फैला था और थिएटर बंद थे। अच्छा, तो जब नाटक नहीं चल रहे थे तब कविताओं का जोर रहा। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, ये जो कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी को 1700 से ज्यादा नए शब्द दिए, क्या ये सच है? हाँ, ये आंकड़ा अक्सर सुनने में आता है। अब ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने हर शब्द खुद गढ़ा या पहली बार उसे लिखकर इस्तेमाल किया, पर यह सच है कि बहुत से शब्द जैसे आईबॉल, बेडरूम, लैकलस्टर, असैसिनेशन, इनका पहला लिखित प्रयोग शेक्सपियर के नाटकों में मिलता है। सोचिए जरा, आई बॉल, बेडरूम, ये तो रोज इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने भाषा को बहुत लचीला बनाया, उसे नए तरीके से इस्तेमाल किया। उनका वो इयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल, हाँ, वो क्या चीज है? वो लिखने का एक खास मीटर या लय है जो अंग्रेजी बोलने के नेचुरल रिदम के काफी करीब लगता है। और ब्लैंक वर्ड्स मतलब बिना तुक वाली कविताई लाइनें, इसने नाटकों के डायलॉग को ज्यादा स्वाभाविक बना दिया। तो अगर हम सब बातों को समेटें, एक छोटे से कस्बे स्ट्रैटफोर्ड से निकले, लंदन में नाम कमाया, ढेरों नाटक लिखे, कविताएं लिखी, भाषा को नए शब्द और दिए। आज भी 400 साल बाद भी दुनिया भर में पढ़े और खेले जाते हैं। वो 1616 में गुजरे 52 साल की उम्र में, और वापस स्ट्रैटफोर्ड में ही, और उसी तारीख को 23 अप्रैल। हाँ, उसी दिन। उनकी विरासत सिर्फ उनके लिखे शब्दों में नहीं है, उन्होंने इंसान के स्वभाव की जो परतें खोली, प्यार, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, धोखा, वफादारी, वो यूनिवर्सल हैं।
वो आज भी हमें अपने अंदर और अपने समाज में दिखाई देती हैं। सही कहा। उन्होंने जैसे हमें इंसान होने का मतलब समझाया और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर शेक्सपियर ने कभी लिखा ही ना होता तो आज हमारी भाषा, हमारी कहानियां, शायद हमारे सोचने का ढंग भी कितना अलग होता। या ये सोचिए कि सदियों पहले लिखे नाटकों के वही पुराने विषय आज के झगड़ों, रिश्तों या राजनीतिक बहसों में क्यों गूंजते हैं। कुछ तो बात है उनमें।